डीएनए में अगली खबर के विश्लेषण से पहले मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? आप में से ज्यादातर दर्शकों का जवाब होगा नवाज शरीफ। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जवाब 100% गलत है तो एक पल के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इसे समझने के लिए आपको हमारा अगला डीएनए टेस्ट देखना होगा, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के बुनियाद पर बनी तथा कथित सरकार को मुट्ठी भर आतंकवादियों ने अब हाईजैक कर लिया है और वो नवाज शरीफ की नाक के नीचे पाकिस्तान में अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस विस्फोटक खबर के वीडियो विश्लेषण से पहले मैं पूरे देश को कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें उन डिजाइनर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और पाकिस्तान की भक्ति में लीन नेताओं और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले अलगाववादियों को एक बड़ा झटका दे सकती हैं। ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं, जब जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी पार करते वक्त 12 साल का एक बच्चा फिसलकर नदी में गिर गया था। पानी का बहाव इतना तेज था और इस तेज बहाव के बावजूद इस बच्चे को बाहर निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और तब इस बच्चे की जान बचाने के लिए भारतीय सेना से मदद मांगी गई। सेना के जवानों ने जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया और उसके बाद राजौरी के स्थानीय निवासियों ने सेना के सम्मान में जो कुछ भी कहा वो पूरे देश को सुनना चाहिए। हम चाहते हैं कि आज पूरा देश राजौरी के स्थानीय निवासी की बात ध्यान से सुने और खुद फैसला करे कि कश्मीर के सच्चे हमदर्द कौन है। बच्चा स्कूल जाते जाते छोटी सी एक सीढ़ी थी, उससे गिर गया और पानी में बह गया। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो कुछ कर ना पाए। उस पोस्ट पे मैंने इन्फॉर्म किया और फौजी भाइयों ने, ये सैनिक भाई हमारे, एट अ टाइम उन्होंने भी एक्शन किया, उनके सुपीरियर ऑफिसर ने भी एक्शन किया और 5-10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गए और ये बड़ा एक ये जो रेस्क्यू हुआ ये बड़ा सक्सेसफुल रेस्क्यू हुआ है। आज जो भी हमारी इंडिया आर्मी है वो हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। लास्ट ईयर 2014 में एक बड़ा रेस्क्यू हुआ था, इधर पीछे 3 लोग जहाँ बहक हुए थे, तो उसमें आर्मी वालों का बहुत बड़ा रोल रहा था, बहुत बड़ा सहयोग रहा था। आपने एक बात और नोट की होगी, जब भी जम्मू कश्मीर में आम लोग किसी मुसीबत में फंसते हैं तब अलगाववादी वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। तब आपको आसपास मुसीबत के वक्त एक भी अलगाववादी नजर नहीं आएगा। मदद करने की बात तो बहुत दूर की है। अभी आपने राजौरी के एक स्थानीय निवासी की बात सुनी। आपने ध्यान दिया होगा कि इस व्यक्ति ने सेना के जवानों के लिए फौजी भाई शब्द का इस्तेमाल किया। ये सुनकर आपके मन को आज काफी राहत मिली होगी। यहाँ पर मैं एक और बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। जम्मू कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग के तहत हमने पूरे देश की मुलाकात सच्चे देशभक्त कश्मीरियों से कराई थी। इस रिपोर्टिंग को लेकर हमारे पास लाखों प्रतिक्रियाएं आई और कई लोगों ने हमारी इस इन डेप्थ रिपोर्टिंग के बाद ये भी कहा कि वो कश्मीर से जुड़ी खबरों से अब बोर होने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये रिपोर्टिंग बहुत पसंद आई, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग लगातार कई दिन तक हुई तो कई दर्शकों ने हमसे कहा कि अब हम कश्मीर की खबरें देखकर बोर होने लगे। कई दर्शकों ने यह भी पूछा था कि कश्मीर पर खबरों के विश्लेषण के दौरान हम बार बार डिजाइनर पत्रकारों का जिक्र क्यों करते हैं। इन सवालों पर हमारा संपादकीय जवाब यह है कि कश्मीर एक ऐसा विषय है जो कभी भी भारत के किसी भी नागरिक के लिए बोरिंग नहीं हो सकता और ना ही इसे बोरिंग होना चाहिए। और हमें बार बार डिजाइनर पत्रकारों, अलगाववादियों और भ्रष्ट नेताओं का जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से कश्मीर के हालात दिन प्रतिदिन अब बिगड़ते जा रहे हैं। ये ऐसा वक्त है कि कश्मीर में हो रही गतिविधियां देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। इसलिए हम देश हित में कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। हम जानते हैं कई बार बड़े बड़े पत्रकार ये कहते हैं कि कश्मीर की इस तरह की खबर दिखाकर एक चैनल की टीआरपी नीचे जा सकती है, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे अपना फ़र्ज समझते हैं और उस फ़र्ज़ को हम निभा रहे हैं। भारत विरोधी एजेंडे पर काम करने वाले डिज़ाइनर पत्रकारों को हम ऐसे ही लगातार एक्सपोज करते रहेंगे जब तक कि हमारे तमाम दर्शक उन लोगों की असलियत समझ नहीं जाते। ऐसे लोगों की जहरीली सोच की वजह से ही कश्मीर में पत्थरबाजों और उनके समर्थकों की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि वो कश्मीर में रहने वाली लड़कियों को सरेआम धमकियां देने लगे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कश्मीरी लड़की अपनी स्कूटी लेकर घर से बाहर निकलेगी तो उसे स्कूटी सहित
जिंदा जला दिया जाएगा। ये वही डिजाइनर पत्रकार हैं जो श्रीनगर के डाउनटाउन में जाकर पत्थरबाजों का इंटरव्यू करके उन्हें पीड़ित बताते हैं और उनकी ऐसी देश विरोधी हरकतों की वजह से लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी अबू दुजाना बिना किसी डर और खौफ के जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में दिखाई देता है, सरेआम खुलेआम दिखाई देता है और वहां हो रही भारत विरोधी रैली का हिस्सा बनता है। भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले ऐसे जहरीले लोगों की ही वजह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो वाघा बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इलाके में भारत विरोधी रैली निकालते हैं और कश्मीर के मुद्दे पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हमारे घर के अंदर बैठे ऐसे दुश्मनों की वजह से ही पाकिस्तान की सरकार का हौसला और बढ़ता है और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आतंकवादियों को मौन स्वीकृति देकर भारत को खुली चुनौती देते हैं। इसलिए आज हमने एक ऐसा वीडियो विश्लेषण किया है जिसे देखकर आपको यह समझ में आएगा कि कश्मीर को कौन स्वर्ग बनाना चाहता है और किसकी वजह से वहां नर्क जैसे हालात हैं। कश्मीर के आवाम को भूख और प्यास से निडाल करके सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। कुछ जानते हैं आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर ए तैयबा का अमीर है। देख लो डिजाइनर पत्रकारों, यही है वो लश्कर ए तैयबा का अमीर अबू दुजाना जिसका जिक्र आपके प्रिय हाफिज सईद ने किया था। कुछ जानते हैं आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर ए तैयबा का अमीर है। कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का कमांडर इन चीफ अबू दुजाना जो आतंकी बुरहान वानी के खात्मे पर मातम मनाते इस हिंदुस्तानी विरोधी हुजूम में मुंह छिपाकर शामिल हुआ। आज पूरे देश को ध्यान से ये तस्वीर देखनी चाहिए कि कैसे कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन और पत्थरबाजी को खुद लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी खड़े होकर लीड कर रहा है। पुलवामा के करीमाबाद कब्रिस्तान में यह देश विरोधी झुंड हुर्रियत ने जमा किया था जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे नजर आए। ये पूरा वीडियो नहीं है लेकिन दुजाना 5 से 6 हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ था। उसने भाषण भी दिया जिसमें लोगों से उसने सेना और पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाने को कहा। हालांकि भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों को ये तस्वीरें धुंधली नजर आ रही होंगी। नौ जुलाई से आज यानी 1 अगस्त पूरे 24 दिन बीत गए। आम कश्मीरी नहीं चाहता कि अब पत्थर चले। वो डल झील में शिकारे पर लौटना चाहता है। श्रीनगर के दुकानदार दुकान पर लौटना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका जिंदा सबूत है ये पोस्टर। संगब्राज एसोसिएशन नाम से यह पोस्टर श्रीनगर के सिटी सेंटर पर लगाया गया। पोस्टर में कश्मीरी लड़कियों को धमकी दी गई कि स्कूटी हरगिज न चलाएं। अगर इस हिदायत के बावजूद स्कूटी चलाती देखी गई तो उन्हें स्कूटी समेत जिंदा जला दिया जाएगा। पोस्टर में लड़कियों को ही नहीं दुकानदारों और कारोबारियों को भी खुली धमकी दी गई है। दुकानदारों और वेंडर्स से कहा गया कि लड़ाई खत्म होने तक अपनी दुकानें भूल से भी ना खोलें। अमन पसंद लोगों को धमकी दी गई कि सही रास्ता क्या है कोई सिखाने की कोशिश ना करे। मस्जिदों से भी कहा गया कि हर नमाज के बाद मस्जिद से कश्मीर की आजादी के नारे जरूर लगवाएं। पोस्टर के आखिर में लिखा है ये जंग जारी है तब तक जब तक हम आजादी ना लेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन ये पोस्टर्स भी अफजल प्रेमी गैंग पढ़ना नहीं चाहता। अफजल प्रेमी गैंग द्वारा पाकिस्तान वाले प्यारे गीत गुनगुनाने की वजह से ही पाकिस्तान में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो वहां की सरकार की नाक के नीचे नफरत वाली रैलियां निकाल रहे हैं।
वाघा बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इलाके में हुई ये रैली और इसमें कही गई बातें अफजल के चाहने वाले सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि क़यामत तक पाकिस्तान भूल जाए, क़यामत तक कश्मीर उसको मिलने वाला नहीं है। अगर क़यामत तक कश्मीर नहीं मिलेगा तो क़यामत तक शमशीर भी चलती रहेगी। अब इसे नवाज शरीफ की मौन स्वीकृति ही कहेंगे कि इस रैली में शामिल आतंकवादियों ने कश्मीर पर पाकिस्तानी संसद से दखल की अपील तक कर डाली या यूं कहें धमकी दे डाली। नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर कहां चला गया है? आपने अभी तक अब्दुल बासित साहब को वापस क्यों नहीं बुलाया? इस चेहरे को पूरा देश पहचानता है। सैयद सलाउद्दीन, जो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। डिजाइनर पत्रकारों के बोल ने इसकी हिम्मत इतनी बढ़ा दी कि अब ये भारत को चुनौती दे रहा है। अब तक भारत का आखिरी नापाक सिपाही जन्नत अर्जी कश्मीर पर मौजूद है। ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। सैयद सलाउद्दीन की ये झुंझलाहट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उस बयान का नतीजा है जिसमें उन्होंने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन ने उस आतंकवादी का जिक्र भी किया जिसे हमारे देश के सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और जिसे डिजाइनर पत्रकारों ने किसी हीरो की तरह पेश किया था। बुरहान मुजफ्फर जब शहीद हुआ तो उसके ताबूत पर पाकिस्तानी हिलाली परचम, जब उसकी तकफीन हुई तो उसके कफन पर पाकिस्तानी हिलाली परचम, जब उसकी तदफीन हुई उसके कब्र पर पाकिस्तानी हिलाली परचम। क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर कहां चला गया है? पाकिस्तान और उसके पाले हुए ऐसे गीदड़ों का एजेंडा बहुत साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करना। हालांकि डिजाइनर पत्रकारों ने अभी भी आंखों पर पाकिस्तान की भक्ति वाली पट्टी बांध रखी है। तो उनकी यही कोशिश है कि स्थिति को खराब रखा जाए ताकि दुनिया जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, यूनाइटेड नेशंस है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का। हमारे देश के भीतर बैठे मुट्ठी भर आतंक प्रेमियों की वजह से ऐसे आतंकवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ना आने दिया जाए। ये सार्क होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये बायलैटरल कॉन्फ्रेंस है। हमारे होम मिनिस्टर वहाँ के पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से अलग से मिलने थोड़ी जा रहे हैं। ये बायलैटरल नहीं है ना, ये तो मल्टीलैटरल है। सार्क देशों का होम मिनिस्टर का सम्मेलन है, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान से अलग से बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर इन तीनों ही तस्वीरों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि सैयद सलाउद्दीन से लेकर हाफिज सईद तक हर आतंकी कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगल रहा है। मकसद साफ है कि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकी जाए, जिसमें उनकी मदद कर रहे हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों के प्रिय हैं। लेकिन ऐसे सभी लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से आपको बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी।